Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel, Z Chemistry. Today's the topic is about disadvantages of friction. Yesterday we came across the topic advantages of friction. Besides advantages, there are certain disadvantages of this friction, and how this friction within the machine or within any part of a machine or part of automobile can be reduced. That will also be discussed in this particular topic. Let's start with our topic. Disadvantages of friction, or we can state it as limitations of friction or drawbacks of friction. This force of friction, or this opposing force, which usually occurs when two objects comes in close contact with each other, it increases the energy required to run machines or their parts. मशीन्स को रन करने के लिए, मशीन्स के जो पार्ट्स हैं उनको रन करने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ती है, उसको ये फ्रिक्शन और उसको ये अपोजिंग फोर्स क्या करता है, इंक्रीज करता है, या उसकी जो मतलब एनर्जी की जो कंजप्शन है वो इस फ्रिक्शन से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मशीन है, मशीन यूजुअली या तो बीच में अटक जाती है, या इसका कोई भी सेवियर पार्ट हो या कोई भी पार्ट जो है वो क्या, वो एक्चुअली वो डिसफंक्शनल होता है या उसमें मॉल फंक्शनिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी काम जो है वो अधूरा पड़ सकता है. या हम ये भी कहेंगे कि अगर हम किसी ऑटोमोबाइल में जाते हैं तो इसमें एक्चुअली फ्रिक्शन काफी ज्यादा है. व्हील्स में क्या होता है, वहां पे बियरिंग्स जो होती है या जो एंकल होता है, उसमें अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो तो गाड़ी जो है ये बीच राह में या बीच रास्ते में अटक सकती है, और इससे क्या होता है, जो ट्रेवलर्स हैं, जो मुसाफिर हैं, जो ये ड्राइवर है, या कभी कभार अगर हमारे पास अपना प्राइवेट व्हीकल है तो हमें काफी ज्यादा मुश्किलात झेलनी पड़ती है. दिस इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ दिस फ्रिक्शन. द सेकंड इज दैट एनर्जी इज वेस्टेड एट हीट एनर्जी. जो कि एनर्जी, जब इसमें काफी ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ती है या काफी फ्रिक्शन जनरेट होती है, जब दो पार्ट्स आपस में मिलते हैं, दो बॉडीज आपस में मिलते हैं, तो जो एनर्जी वहां पे एक्चुअली एनर्जी काफी ज्यादा वेस्ट होती है, और वेस्ट यूजुअली होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट. या हम ये कहेंगे कि जो मशीन पार्ट्स हैं, जो मशीन के सेवियर पार्ट्स हैं, वो काफी ज्यादा हीट अप होते हैं, जिसकी वजह से इस मशीन में आग भी लग सकती है, या इस गाड़ी में आग भी लग सकती है, या किसी फैक्ट्री में आग भी लग सकती है, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन. दिस इज द सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस. जो तीसरा है, फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर इन मशीन्स एंड मेक्स देम इनऑपरेबल. फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है कि इसमें वियर एंड टियर मींस कि मशीन या मशीन का कोई भी हिस्सा किसी भी वक्त टूट सकता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो मशीन है, जब मशीन का जो ये पार्ट है, ये क्या होता है, इनऑपरेबल. इट मींस दैट वी आर नॉट एबल टू ऑपरेट द मशीन, और वी आर नॉट एबल टू ऑपरेट द पार्ट, वी आर नॉट एबल टू ऑपरेट एनी फंक्शन. जब मशीन का कोई भी पार्ट खराब होगा या मशीन खराब होगी तो हम ये कह सकते हैं कि हम इस मशीन से एक्चुअली फायदा नहीं ले सकते हैं. दिस इज द थर्ड disadvantage of this friction. This friction, it reduces speed of moving vehicles to great extent. जो मूविंग व्हीकल्स है, जो ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल्स की जो स्पीड है वो काफी हद तक कम हो सकती है, या मूवमेंट के दौरान या ट्रेवलिंग के दौरान क्या होता है कि जो ये ऑटोमोबाइल है, इट प्रोड्यूसेस सर्टेन क्रैकिंग साउंड, सर्टेन अनप्लीजेंट साउंड्स, जिसकी वजह से क्या हो, जो मुसाफिर है या जो गाड़ी में जो लोग बैठे होते हैं या जो ये ड्राइवर होता है, इससे क्या होता है कि इसका जो मेंटल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो सकता है, और कुछ ये ड्राइवर जो है, इसकी गाड़ी का किसी भी वक्त कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान का खतरा रह सकता है. और इसी फ्रिक्शन को एक्चुअली हम कम कैसे कर सकते हैं, how can we reduce the extent of friction? We can make the use of lubricants. तो लुब्रिकेंट्स की वजह से क्या होता है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये हम दो पार्ट्स के दरमियान क्या कर सकते हैं, ये हम कम कर सकते हैं. इसके लिए क्या होती है कि हमारे पास जो मशीन्स होती हैं ये दो किस्म की होती है. कुछ मशीन्स जो ऐसी है वो लाइट मशीन्स होती है, और कुछ मशीन्स ऐसी होती है जिनको हम हैवी मशीन्स कहते हैं. वो लाइट मशीन्स के लिए हम जो ऑयल या हम जो ग्रीस इस्तेमाल करेंगे वो लेस विस्कस होना चाहिए, इसमें विस्कोसिटी काफी कम होनी चाहिए. वह जो हैवी मशीन्स होनी चाहिए, उसमें हैवी मशीन्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ऑयल है, it must be more viscous oil.
اور اس میں جو گریز ہوگی وہ گریز میں ایکچولی وسکاسٹی کافی زیادہ ہونی چاہیے. سوپ سولوشن سے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اس فرکشن کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. یا فائن پاؤڈرز جو ہوتے ہیں, فائن پاؤڈرز بھی ہم اس سے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم اس فرکشن کو کم کر سکتے ہیں. Besides this, we can go through the polishing of these metal surface or these metallic substances or these two objects جن کے درمیان ایکچولی یہ فرکشن پروڈیوس ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے. تو ان طریقوں سے ہم کیا کر سکتے ہیں, اس فرکشن کو ریڈیوس کر سکتے ہیں اور جو مشینز ہیں یہ آسانی کے ساتھ چل سکتے ہیں. That was all about today's topic. Have a nice day.